टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। पिक्चर का डायलॉग मार रहा है, बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भारत की सीमाओं पर तनाव का माहौल है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवादी गतिविधियों और सीमा पार से होने वाले हमलों को डटकर मुकाबला कर रही है। ऐसे में जहां एक ओर हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर तथा कथित पत्रकारों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और युद्धोन्मादी कमेंट्री सैनिकों के परिवारों के लिए दुख और तनाव का कारण बन रही है। हाल ही में एक सैनिक की मां और एक आर्मी मेजर की पत्नी सुदेश गोयत की मार्मिक अपील ने इस मुद्दे को और भी गंभीरता दे दिया। उनकी बातों ने न केवल दिल को छूती हैं, बल्कि यह भी बता रही हैं कि मीडिया का यह रवैया देश के भरोसे को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। गैर जिम्मेदार, सस्ती फिल्मों से प्रभावित तथा कथित बड़े नामों वाले मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग पर भरोसा मत कीजिए। उनकी यह बात उनकी टीवी चैनल्स और पत्रकारों पर सीधा कटाक्ष है, जो युद्ध को यह ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो। टीवी वाले पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ, टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। एक सैनिक की मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कृपया जंग को ड्रामा मत बनाइए। हमारे बेटे सरहद पर हैं, असली गोलियां चल रही हैं और आप लोग टीवी पर नकली युद्ध रच रहे हैं। यह शब्द केवल एक मां का दर्द नहीं, बल्कि उन तमाम परिवारों की पुकार है जो अपने बेटों, पतियों और भाइयों की सलामती के लिए रात भर जागते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों के परिवारों का जीवन आसान नहीं होता। हर खबर, हर फोन कॉल उनके लिए एक नई चिंता लेकर आता है। ऐसे में जब टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो, अतिशयोक्तिपूर्ण कमेंट्री और युद्ध को सनसनीखेज बनाने की होड़ लगी रहती है, तो यह सैनिकों के परिवारों के लिए मानसिक तनाव की ओर बढ़ा देता है। एक सैनिक की मां ने ठीक ही कहा कि वह रात रात भर जागती है, रोटी का एक निवाला भी नहीं खाती। यह दर्द केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों का है जो अपने प्रियजनों को देश की सेवा के लिए सीमा पर भेजते हैं। मीडिया का काम है जनता को सटीक और जिम्मेदार जानकारी देना, लेकिन आज कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया के तथाकथित विशेषज्ञ टीआरपी और लाइक्स की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि वे यह भूल गए हैं कि उनकी एक गलत खबर या सनसनीखेज बयान देश की सुरक्षा और जनता के मनोबल पर कितना बुरा असर डाल सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए एक यूजर ने सही कहा है, टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया पर बैठे ये लोग यह नहीं समझते हैं कि पंजाब, कश्मीर या राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले लोग कितने तनाव में। रात को सोशल मीडिया पर युद्ध की बहादुरी दिखाने वाले, सुबह पार्क में व्यायाम करने वाले इन लोगों को क्या पता किसी का घर उजड़ने या ताबूत आने का क्या दर्द होता है। भारतीय सेना और सरकार जिस प्रोफेशनल और संयमित तरीके से इस संकट का सामना कर रही है, उसकी तुलना में मीडिया का यह पागलपन बिल्कुल उलट। सेना अपनी रणनीति के तहत काम कर रही और नौकरशाह सावधानी से बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकारों को लगता है कि उनकी सलाह के बिना सेना और सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इस स्थिति में हमें यह समझना होगा कि मीडिया की जिम्मेदारी केवल खबर देना नहीं, बल्कि देश के मनोबल को बनाए रखना और सैनिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना भी है। सैनिकों के परिवारों की यह अपील हम सभी के लिए एक सबक। हमें चाहिए कि हम ऐसी खबरें और कमेंट्री पर भरोसा न करें जो केवल सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई। हमें आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए और अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन दिखाना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि युद्ध कोई टीवी शो नहीं, यह असली जिंदगियों, असली परिवारों और असली बलिदानों की कहानी। मीडिया को चाहिए कि वह इस संवेदनशील समय में जिम्मेदारी से काम करे और सैनिकों के परिवारों को दर्द को समझे। देश का भरोसा बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। फिलहाल दोस्तों, इस दौर में पत्रकारिता पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।